हमारा जो प्लान है सक्सेसफुल हुआ है। वरना हो रही 70 में एक कम है। आज की सुबह शुरू हो रही है ठीक 6 बजे। पहाड़ों की ओर जाती है सड़कें, ठंडी हवा और एक अलग ही सुकून। आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध शक्तिपीठ सुरकंडा देवी मंदिर की ओर। करीब 3 घंटे की यात्रा है, लेकिन पहाड़ों में ये सफ़र सिर्फ दूरी नहीं, एक अनुभव होता है। आज समय थोड़ा थमा हुआ सा है और मन में एक गहरी जिज्ञासा है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में समुद्र तल से लगभग 2757 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मां सुरकंडा देवी के दर्शन के लिए हम सुबह 6 बजे अंधेरे में ही निकल गए। हमारा लक्ष्य सूर्य की पहली किरण के साथ मां के दरबार में उपस्थित होना है। ये रास्ता स्टार्ट होता है देहरादून से, फिर ओल्ड मसूरी रोड, उसके बाद धनौल्टी तक। धनौल्टी से ये मंदिर लगभग 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। हालांकि अब यहाँ पे रोपवे की भी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में पैदल चलने का एक अपना अलग आध्यात्मिक महत्व है। ठंडी हवाओं के बीच इन प्राचीन वृक्षों की सरसराहट ऐसा आभास देती है जैसे प्रकृति स्वयं मंत्र उच्चारण कर रही हो। जब तक कि हम माता के मंदिर पहुंचते हैं, जो कि लगभग 3 घंटे लग जाने वाले हैं हमें, इस बीच हम माता से जुड़े पौराणिक कथाओं और इतिहास के बारे में बात करते हैं। सुरकंडा देवी मंदिर भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड को बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग पृथक पृथक किए थे। इस स्थान पर माता सती का मस्तिष्क यानी सिर गिरा था, इसलिए स्थान को मूलतः सिरकंडा कहा जाता था, जो कालांतर में अपभ्रंश होकर सुरकंडा बन गया। अगर आपने बजट ट्रैवलिंग करनी है तो ये जो सामने बस दिख रही है, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं मसूरी तक आने के लिए। उसके पश्चात आप यहाँ से स्कूटी रेंट करके धनौल्टी और धनौल्टी से आगे माता सुरकंडा के मंदिर पहुँच सकते हैं। अगर आप कैब या टैक्सी बुक करते हैं तो लगभग 3 से 4 हजार। अगर आप ट्रैक ना करके रोपवे का प्रयोग करते हैं तो लगभग 250 से 300 दोनों तरफ का, और खाने एवं अन्य खर्च में 500 से 1000। तो कुल अनुमानित बजट आपका लगभग 5000 हो जाएंगे। यहाँ पहुँचे कैसे, अब इसकी बात करते हैं। ऋषिकेश या देहरादून से धनौल्टी तक सड़क मार्ग से पहुँचा जा सकता है। धनौल्टी से मंदिर लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक है, या रोपवे से पहुँचा जा सकता है। नजदीकी रेलवे स्टेशन देहरादून है और नजदीकी एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट। सुरकंडा देवी मंदिर घूमने का सबसे अच्छा समय है मार्च से लेकर जून अथवा सितंबर से लेकर के नवंबर के बीच। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जो सुंदर तो होती है परंतु यात्रा को मुश्किल बना देती है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा मस्त है ना। हम यहाँ पे रुक गए हैं क्योंकि बहुत देर से ट्रैवल कर रहे हैं, ठंड लग रही है थोड़ी थोड़ी। अभी ठीक हो आप निकिता जी? ये है हम बीच में रुके हैं क्योंकि अभी बहुत देर से चल रहे हैं। हम सुबह 6 बजे 6:30 बजे से हमारे पेट में गोल गोल घूमने लगा, रास्ते में गोल गोल होने की वजह से। रास्ते में हम थोड़ी देर के लिए रुके क्योंकि ऐसे नज़ारे रोज नहीं मिलते। चारों ओर फैली हरियाली, घुमावदार पहाड़ी सड़कें और बादलों से ढकी चोटियाँ। ये इलाका गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है, जो हिमालय के मध्य श्रेणी में आता है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओर
सुहानी वादियाँ, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। गाइज कैसा लग रहा है? फाइनली आप पहुंच चुके ऊपर। सिर घूम रहा है। आपको कैसा लग रहा है? पेट घूम रहा है। अब ठीक है, अब ठीक है। ये हमारे फ्रेंड्स का फर्स्ट ट्रिप है जब हम फाइनली हमारा जो प्लान है सक्सेसफुल हुआ है। वरना हमेशा किसी न किसी का मना हो जाता। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही होते रहते हैं। ये बड़ी हमें मिले आज हम प्रॉब्लम होने के बाद छोटे बेबीज मिले, दिखाओ इनको। सेम सेम बट डिफरेंट। बाबू अबे तो यही कर ले। निकिता ये डाल लोगी मुझे, ये डाल लोगी। बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरे को मजा आ रहा है और मेरे बाल सेम सेम बट डिफरेंट। हाँ, तो ये मेरे फ्रेंड्स है दोनों जो पहली बार ऐसे पहाड़ों। तू भी साइड में हो ना? हाँ, तो पहाड़ों पे ही रहती है। पहाड़ों पे रहती है ना, मैं इसलिए तेरे को नहीं कह रही। हाँ, तो ये दोनों फर्स्ट टाइम आई हैं ऐसे पहाड़ों पे। इतने दिन 2 साल से ये देहरादून में रह रही है, पर पहली बार निकल के आई है। इनकी अंतरात्मा जागी है आज कि हमें निकलना चाहिए। हमारा प्लान हमेशा बनता था लेकिन कैंसिल हो जाता था। हाँ, आप क्या कहना चाहोगे? हम कुछ नहीं कहना चाहते। पहली बार हमने प्लान एग्जीक्यूट किया है। फर्स्ट टाइम। अभी तो हमने स्टार्टिंग ही की है, तभी इतना अच्छा लग रहा है, तो ऊपर जाके और भी अच्छा लग रहा है। अरे वाह वाह, फिर माता जी के दर्शन हो जाए फिर तो सारा वर्थ इट हो जाएगा। यहाँ का मुख्य चीज है रोशनी। रोशनी का क्या यूज होता है अभी? इसको माता से टच करके घर ले जा, घर में पूजा की जगह रखना बोले इसको। बोलो साचे दरबार की जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सुरकंडा देवी की ट्रैकिंग कर रहे हैं। और ट्रैकिंग में जो मजा है ना गाइस, मजा आ जाता है। सुरकंडा भवानी सुख। ऐसे कचरा मत फैलाओ यार पहाड़ों पे। एक तो प्रकृति ने इतनी सुंदरता दी है, उसमें थोड़ी तमीज तो रख लो। देखना जरा, प्लास्टिक फैला दिया हर जगह, कोई तमीज ही नहीं है। फेंक दिया बिल्कुल ऐसे खा करके। चल के शांति से ठंडी ठंडी हवा में बैठना मजा आ रहा है। बहुत सुकून। बस भगवती को लग रहा है कि हमें चलना चाहिए, हमें लग रहा है बैठना चाहिए। कल अपना मानसिक संतुलन सुधारने गए थे ना, ये ट्रैकिंग करके आए हैं, तो इस वजह से उनका शारीरिक संतुलन बिगड़ चुका है। कल हम गाइस कहाँ गए थे बता दो? शिखर फॉल गए थे हम यही गए। अपडेट्स आपको पॉइंटर पहले में मिल जाएगी। हाँ, मैं डाल दूंगी। चलो यार। आप बता दो कितनी उम्र हो रही है आपकी? मेरी हो रही 70 में, एक कम है। वो जो जवान है वो पीछे रह गए। आंटी जी पीछे रह गए, मैंने बोला तब बैठ जाऊंगी वहाँ पे। हाँ, तब तक घंटे आराम करेंगे वहाँ पे। देख लो गाइस, इतनी होनी चाहिए ताकत। तो थैला भी है मेरे पास। थैला भी सोचो, मैं थैला नहीं उठा के ला पा रही। जय माता दी। इस मंदिर के 360 डिग्री व्यू में हिमालय रेंजेस दिखाई देती हैं। यहाँ से आप बंदरपुंछ, स्वर्गारोहिणी, यमुनोत्री, गंगोत्री, चौखंबा और केदारनाथ जैसे प्रसिद्ध हिमालय शिखरों के दर्शन कर सकते हैं। साफ मौसम में यहाँ से 360 डिग्री का पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है। मेरी माँ जय हो सुरकंडा भवानी, मेरी माँ जय हो सुरकंडा भवानी, दुख हरणी जय हो सुरकंडा भवानी, सुख करणी जय हो सुरकंडा भवानी, मेरी माँ जय हो
सुरकंडा देवी मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ का शांत वातावरण और हिमालय का खुला दृश्य। नवरात्रि के समय यहाँ भव्य मेला लगता है और श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। सुरकंडा देवी की यह यात्रा केवल शारीरिक थकान एवं ट्रैकिंग के लिए नहीं अपितु एक मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए है। यदि आप भी शांति, इतिहास और हिमालय की गोद में कुछ पल बिताना चाहते हैं तो यहाँ एक बार अवश्य आएं। और आशा है माँ सुरकंडा के इस वर्चुअल दर्शन ने आपको शांति प्रदान की होगी। अगली यात्रा तक सुरक्षित रहें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। जय माँ सुरकंडा।